हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने को है वाटर साइड एंड वेस्ट लैंड मैनेजमेंट का। उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं और इसका पार्ट 1 मैं पहले से ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो का पार्ट 2 होगा जिसके क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, जल निकासी गुणांक क्या है। तो जल निकासी गुणांक जो होता है वो क्या होता है, यह क्या होता है। इसका उत्तर नंबर सही होगा। यह पूरे जल निकासी क्षेत्र के में से 24 घंटे की अवधि में निकलने के लिए सेंटीमीटर में पानी की गहराई होती है। क्या होती है, यह पूरे जल निकासी क्षेत्र में 24 घंटे की अवधि में निकालने के लिए सेंटीमीटर में पानी की गहराई जो होती है उसे जल निकासी गुणांक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, यहाँ पे देखते हैं। जल भराव की स्थिति में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो जब जल भराव होता है उस समय किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो इसमें किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर हमारा ए और बी, इसका जो होगा आपका दूसरे का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। ए और बी दोनों, मतलब जेड एन इसमें भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों, आपका ए और बी दोनों नंबर सही होगा। ठीक है, जेड एन होगा, मतलब जिंक की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जल भराव की स्थिति में किस प्रकार की जड़ विकसित होती है। तो जब जल भराव हो जाती है तो किस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो हमारी विकसित होती हैं। तो इसमें जल भराव की स्थिति में जो हमारी आकस्मिक जड़ें होती हैं ये हमारी अधिकतर विकसित हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस रसायन का सांद्रण उच्च जल जमाव भराव की स्थिति है। तो उच्च जल भराव की स्थिति में किस रसायन का सांद्रण हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो ए नंबर सही होगा, मीथेन का हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर आप लवणीय मिट्टी का प्रबंधन कैसे करेंगे। तो लवणीय मिट्टी जो होती है उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो उसका प्रबंधन जो करते हैं, बाढ़ सिंचाई और जल निकासी के द्वारा लवणीय मिट्टी का सुधार कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए पीने के पानी में नाइट्रेट का स्तर क्या होना चाहिए। तो जो नाइट्रेट का स्तर है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम। ठीक है, जो गंभीर स्वास्थ्य सीमाओं से बचने के लिए पानी में नाइट्रेट का स्तर 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंचाई के बारे में विचार करें। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि सिंचाई के बारे में विचार करें, तो सिंचाई के बारे में जो सबसे अच्छा विचार होगा वो हमारा क्या होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी हो, खरपतवार नियंत्रण में सिंचाई की भूमिका भी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा, खरपतवार नियंत्रण में सिंचाई की भूमिका होती है। ठीक है, चौथा नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपके दिए गए थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में सिंचाई के बारे में विचार करें, तो इसमें कुछ आपके नीचे जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, इनके आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। तो डी में यहाँ पे क्या दिया गया है, डी में केवल 2 और 4 सत्य है, केवल 2 और 4 सत्य है। तो 2 और 4 में क्या क्या दिया गया है, 2 और 4 में दिया गया है सिंचाई का इतिहास 500 वर्ष पुराना है। तो 2 में क्या दिया गया, सिंचाई का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। तथा चौथे में दिया गया खरपतवार नियंत्रण में सिंचाई की भूमिका होती है। तो ये आपके जो हैं ये दोनों उत्तर सही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, घुसपैठ की क्षमता के बारे में क्या सही है। तो घुसपैठ जो होती है उसकी क्षमता के बारे में क्या होती है, जब पानी जब घुसपैठ करता है तो उसकी क्षमता कितनी होती है और क्या होती है, इसके बारे में करनी है। तो घुसपैठ की जो क्षमता होती है, घुसपैठ की अधिकतम दर होती है, घुसपैठ की क्षमता घुसपैठ की अधिकतम दर होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, परकुलेशन क्या होता है। तो जो परकुलेशन होता है वो क्या होता है, मिट्टी के माध्यम से पानी का निस्पंदन
तथा चट्टानों के माध्यम से पानी का निस्पंदन, इसे हम परकुलेशन कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा रिसाव क्या है। तो रिसाव क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। रिसाव जो होता है वो जल पैनल में पानी का क्षैतिज प्रवाह जो होता है उसे रिसाव कहते हैं। जल चैनल में जल की जो नाली होती है उसमें पानी का जो क्षैतिज प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, रिसाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अपवाह कब होता है। अपवाह कब होता है, तो जो अपवाह होता है वो कब होता है, तो वो आपका होता है मिट्टी की संतृप्ति के बाद जो होता है वो अपवाह होता है। जैसे जल में, मिट्टी में जल की जितनी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद जो मिट्टी की संतृप्ति के बाद जो पानी बहता है उसे क्या हम कहते हैं, अपवाह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निच्छालन में क्या होता है। तो जो निच्छालन क्रिया होती है उसमें हमारा क्या होता है, तो उसमें होता है पोषक तत्वों को नीचे की ओर गति करना। जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे नीचे की ओर गति करके चले जाते हैं, वो भूमि के किसी भी काम के नहीं रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, आकस्मिक सिंचाई क्या है। तो आकस्मिक सिंचाई क्या होती है, आकस्मिक सिंचाई जो होती है वो होती है ऑप्शन नंबर डी में आपके लिए दिया गया है। यहाँ पर डी में क्या दिया गया है, फसलों के जीवन को सही समय पर बचाने के लिए एक जो सिंचाई की जाती है उसे आकस्मिक सिंचाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा सबसे कुशल सिंचाई प्रणाली कौन सी है। तो जो सबसे कुशल सिंचाई प्रणाली होती है वो टपकन सिंचाई होती है। ठीक है, टपकन सिंचाई होती है, आपकी ड्रिप सिंचाई होती है। अगला ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा वाटरशेड विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो जो वाटरशेड विकास कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका जो मुख्य उद्देश्य दिया गया फसलों और पशुओं को सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी होगा पारिस्थितिकी संतुलन की बहाली को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी होगा ग्राम समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। इसका मतलब ऊपर के सभी, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, बस वाटरशेड का उद्देश्य क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, मृदा अपरदन के लिए लवणीकरण की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। तब जब मृदा अपरदन होता है तो उसके लिए लवणीकरण की प्रक्रिया कितने प्रतिशत जो होती है वो उत्तरदायी होती है, तो वो जो होती है वो 50 से 75% जो होती है वो उत्तरदायी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा निलंबन तंत्र द्वारा किस प्रकार के मृदा कणों का क्षरण होता है। तो निलंबन द्वारा किस प्रकार के मृदा कणों का क्षरण होता है, तो बहुत मलिन मृदा कणों का क्षरण होता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन होगा कौन एक प्रकार का अपरदन नहीं है। तो इनमें से जो आपके दिए गए हैं इनमें से किसको हम अपरदन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो किसको नहीं रखते हैं, जो सॉफ्ट इरोजन होता है, नरम कटाव जो होता है आपका, उसको हम अपरदन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर पहुंचाएं शेयर करके, जिससे उनकी भी मदद हो सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, स्प्लैश अपरदन का कारण कौन सा है। तो स्प्लैश अपरदन जो होता है इसका जो कारण होता है, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण जो होता है वो बारिश की बूंदें होती हैं। स्प्लैश अपरदन किसके द्वारा होता है, तो ये बारिश की बूंदों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे कटाव की मृत्यु के रूप में जाना जाता है। कटाव की मृत्यु के रूप में किसे किसे कहते हैं, तो इसे चादर क्षरण को कहते हैं। कटाव की मृत्यु मतलब सीट जो इरोजन होता है इसे कटाव की मृत्यु कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा, चैनलाइजेशन किस प्रकार का क्षरण है। तो चैनलाइजेशन जो होता है वो किस प्रकार का क्षरण कहलाता है, तो वो जो होता है वो हमारा रील कटाव होता है। ठीक है, कैसा होता है, रील कटाव होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा राबिन्स किस अपरदन की उन्नत अवस्था है। तो राबिन्स जो होती है वो किस अपरदन की उन्नत अवस्था होती है, तो वो गली इरोजन की जो होती है वो उन्नत अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कृषि माप के लिए भूमि का ढाल क्या होना चाहिए। तो जब कृषि मापी जाती है, कृषि मतलब भूमि मापी जाती है, तो भूमि का जो ढाल होता है वो क्या होता है, कितने परसेंट से कितने परसेंट होता है, तो वो -2% से भी कम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा।
अगला क्वेश्चन होगा समोच्च बंधन क्या है। तो समोच्च बंधन जो होता है, समोच्च बंधन जो होता है वो क्या होता है। समोच्च बंधन जो होता है वो पहाड़ी इलाकों में जो बांध बनाए जाते हैं उनको समोच्च बंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमें कंटूर बंधन कहाँ अपनाना चाहिए। तो कंटूर जो बंधन होता है वो हमें कहाँ अपनाना चाहिए। तो भूमि ढलान जहाँ पर 6% होती है, 6% जहाँ पर भूमि ढलान होती है वहाँ पर हमको कंटूर बंधन अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कौन सा जोड़ा सत्य है। तो इनमें से जो आपके जोड़े बनाए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो आपका सही बताया गया है। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो आपका सही है, बेंच टेरेसिंग। 16 से 33% इसमें ढाल होता है। ठीक है, बेंच टेरेसिंग में 16 से 33% ढाल होता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा फसल संरक्षण का उद्देश्य क्या है। तो फसल संरक्षण का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, भूमि का सुधार करना होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है, सी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल संरक्षण में कौन सी प्रथा सहायक होगी। तो जब जल संरक्षण करते हैं तो उसमें कौन सी प्रथा हमारी जो है वो सहायक होगी। तो इसमें जो प्रथा होगी क्रस्ट का गठन, संरचना का टूटना तथा घुसपैठ में वृद्धि। ये सभी जो जितनी भी हमारी अवस्थाएं हैं ये सभी इसमें सहायक होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा। ठीक है, ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें संरक्षण जुताई शामिल है। तो संरक्षण जुताई जो होती है वो हमारी किस प्रकार की जुताई में आती है। तो किस प्रकार की जुताई में आती है, तो ये आती है न्यून और कम जुताई, नो टिल एंड डायरेक्ट ड्रिल, मल्च जुताई तथा कचरा खेती। ये सभी जो आती हैं इसी के अंतर्गत संरक्षण जुताई आती है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर इसमें सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक चेक डैम निम्नलिखित में से किसे कम करेगा। तो चेक डैम किसको, किस चीज़ को कम करने के लिए बनाया जाता है। तो जो चेक डैम होता है वो हमारा जल संरक्षण तथा मृदा अपरदन को रोकने के लिए बनाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना जो की गई थी वो आपकी कब की गई थी, वो आपकी की गई थी 1953 में की गई थी। ठीक है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1953 में की गई थी। अगला क्वेश्चन होगा भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान का मुख्यालय किस भारतीय शहर में है। भारतीय मृदा और जल संरक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है। मृदा और जल संरक्षण दोनों चीज़ों का जो मुख्यालय है वो हमारा कहाँ पर है, वो हमारा देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा पहाड़ी और आसमान क्षेत्रों के लिए सबसे प्रभावी सिंचाई प्रणाली। पहाड़ी और आसमान क्षेत्रों के लिए सबसे प्रभावी सिंचाई प्रणाली है तो वो कौन सी है, तो वो आपकी है जो छिड़काव विधि होती है। ठीक है, स्प्रिंकलर मेथड होती है, स्प्रिंकलर मेथड। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पहला भारतीय राज्य कौन सा है जिसने हर इमारत के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है, तो ये तमिलनाडु राज्य है जिसने हर इमारत के लिए वर्षा जल संचयन करना, वाटर हार्वेस्टिंग करना या वाटर शेड बनवाना अनिवार्य रूप से कर दिया है। ठीक है, तो वो तमिलनाडु है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिससे उनकी भी मदद हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।